प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर आपके सम्मुख आके इस डेली ब्रेड में उसकी आराधना स्तुति करने का प्रभु ने मौका दिया। प्रतिदिन हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। इस शाम के समय में जो हम उसके उपस्थिति में अलग से बिताते हैं प्रियो, सच में ये मनोहर समय होता है जब प्रभु हमसे बात करता है और हम प्रभु को आराधना चढ़ाते हैं, और कि वो प्रभु योग्य है ऐसी आराधना की, वो योग्य है ऐसी महिमा की। हालेलुया। हम धन्य हैं कि हम उसे वो महिमा चढ़ा पाते हैं। प्रभु ने हमें जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, ये उसकी दया है। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करें। आज के इस डेली ब्रेड को प्रभु के हाथों में सौंपें। दयालु परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं खुदा। तेरी दया और तेरी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। खुदा, सुबह से लेकर इस क्षण तक तूने हमें संभाला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम और तेरी कृपा के लिए प्रभु। परमेश्वर, इस समय इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा। प्रभु, हर एक देखने वाले के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। तेरा भारी अभिषेक मांगते हैं खुदा, छुटकारे को मांगते हैं, चंगाई को मांगते हैं प्रभु जी। जितने लोग इसे देखते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से खुदा चंगे हो जाए प्रभु, परेशानियां दूर हो जाए और तेरी सामर्थ कार्य करे। हर एक डिस्टर्बेंस दूर रहे प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं, पूरे डेली ब्रेड पे तेरे नियंत्रण मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, कुछ देर उसके नाम को महिमा देंगे, गीत को गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, प्रेम भी करूं पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, प्रेम भी करूं। आराधना आराधना गाएंगे, आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, आराधना आराधना। ओ एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। पूरे पूरे मन से आराधना गाइए, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु राजा, आराधना आराधना, आराधना आराधना। एल रोही, एल रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही, एल रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूंगा, ये पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना, आराधना आराधना, ओ महिमा, आराधना आराधना, आराधना आराधना,
यीशु तेरी आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना। पूरे दिल से पूरे बल से तेरी आराधना। तू सर्वशक्तिमान, वायदों का सच्चा पूरा करने वाला प्रभु है खुदा। ना छोड़ता है ना त्यागता है। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। वो कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। ओ हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अलमसीह नाज़री होगा रहबर मेरा। अलमसीह नाज़री होगा रहबर मेरा।
रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता, तेरा रब मेरा रब सोता। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता ओ नहीं। सोता है ऐसा कभी होता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा होता नहीं। ऐसा महान प्रभु है प्रियो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है। आइए ऐसे महान प्रभु की जिसकी हमने आराधना करी है, उसके जीवित कलाम को हम सुने। प्रभु के दास को सामने आमंत्रित करूंगा कि वो प्रभु के वचन को हमारे सामने बांटे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर और दर्शक गणों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं। आपने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत प्यार दिया है, सराहा है और आप इससे आशीष पा रहे हैं, ये सुन कर के हमें बड़ा अच्छा लगता है। और आप हर प्रकार से हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। और आज शाम फिर एक और बार हम परमेश्वर के वचन की ओर रुख करेंगे और परमेश्वर के वचन में से एक बात को सीखेंगे। और परमेश्वर का वचन जैसा हम कई दिनों से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे और उसके बाद 7 अध्याय के 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। जब वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में थे तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे रहती थी। और एक दिन अचानक यीशु मसीह ने अपना मुख पहाड़ की ओर किया और जब वो पहाड़ पर जाकर बैठ गया तो क्या देखा कि सारी जो भीड़ थी वो अपने अपने घर जा चुकी थी, परंतु यीशु मसीह को प्यार करने वाले और यीशु मसीह के जो सच्चे अनुयायी थे वो पहाड़ पर पहुंचे। और पहाड़ पर पहुंच गए तो यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और उनसे कुछ गुप्त में सीक्रेट बातें करना शुरू किया, गहरी शिक्षाओं को देना शुरू किया और सिखाने लगा। और जब वो सिखाने लगा तो मत्ती के 5वें अध्याय में और 6ठे अध्याय में हमने 2 अध्यायों का रेगुलरली अध्ययन किया और आज हम यीशु मसीह के उस सिखाने वाले 3रे अध्याय में प्रवेश कर गए। प्रभु को धन्यवाद कि इस श्रृंखला में आप कई दिनों से मेरे साथ हैं और इसको बराबर आप सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। और ये यीशु मसीह की वो शिक्षा है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही है।
एंड इफ यू आर ऑल्सो ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, अगर आप भी यीशु मसीह के एक शिष्य हैं, चेले हैं, तो ये शिक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये शिक्षा आपको ग्रहण करनी है और इस पर आपको चलना चाहिए। और यहाँ पर यीशु मसीह ने जब अपना मुंह खोला तो अपने चेलों से कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। जो इंसान दूसरों की कमियों को ढूंढकर उस पर दोष लगाता है, ये ध्यान रखे कि एक समय आएगा तुम भी सैकड़ों आरोप और दोषों से ग्रसित हो जाओगे, आप पर भी लोग दोष लगाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सिद्ध नहीं है, सब में कमियां हैं। डू नॉट जज और यू टू विल बी जज्ड। अगर तुम किसी का न्याय करोगे तो एक दिन तुम्हारा भी न्याय होगा। जब हम दोष लगाते हैं तो प्रैक्टिकली देखते हैं हम कि हम अगले इंसान की कमी का वर्णन कर रहे होते हैं। अरे वो ऐसा आदमी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा भाई है, वो ऐसी बहन है। और जब हम दोष लगाते हैं तो ये इस उंगली का ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो ऐसा है, मैं जानता हूं उसको ऐसा है, वो मैं जानती हूं उसको वो ऐसी है, तो इस उंगली का इस्तेमाल होता है। तो मैं आपके हाथ से ही आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप दोष लगा रहे हैं तो ये 3 उंगलियां जो है आपकी ओर वापस इंगित, इसके बिना आप दोष लगा ही नहीं सकते। आप ऐसे करके दोष नहीं लगाते कभी किसी पे, आप हमेशा दोष लगाने के लिए एक उंगली का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है स्वाभाविक है, ये है ना। किसी भी इंसान को अगर दोष लगाना होता है तो उंगली ही इंडिकेट करता है, और जब वो एक उंगली इंडिकेट दूसरे की ओर करता है तो तीनों ये जो उंगलियां हैं ये आपकी ओर इंडिकेट करती हैं। जब आप बोलते हो तू ऐसा है तो ये तीनों उंगली बोलती है तू कैसा है, तू कैसा है, तू अपने को देख। जब हम बोलते हैं हम उसको देखो वो ऐसा है, तो ये तीनों उंगलियां बोलती तू अपने को देख, तू अपने को देख, तू अपने को देख, तू अपने को देख। और ये अंगूठा ऊपर हो जाता है। आप देख रहे हैं ये दोष लगाने की जो स्थिति है उसमें ये 3 उंगलियां आपकी ओर आ जाती है, एक उंगली सामने वाले की तरफ जाती है और एक अंगूठा ऊपर जाता है। इसके बिना दोष लगता नहीं है। ऐसे करके दोष कोई नहीं लगाता, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसे करके। तो जब ये दोष लगाते हैं तो 3 उंगलियां हमें शिक्षा देती हैं कि तू अपने को देख, और ये अंगूठा हमको शिक्षा देता है ऊपर देख, खुदा को देख, खुदा से डर, खुदा है ना, तुझे कौन ने बोला है कि तू न्याय करे। पौलुस अपनी पत्री में भी परमेश्वर के वचन में कहता है कि हम वक्त से पहले किसी का भी न्याय ना करें। हम कई बार अपने जीवन में लोगों का न्याय कर बैठते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि हम वक्त से पहले किसी का भी न्याय ना करें, क्योंकि ये काम जो है दोष लगाने का काम या न्याय करने का काम हमारा नहीं है, परंतु ये काम परमेश्वर का है। ये काम परमेश्वर जाने और वो जाने, लेकिन हम इस काम को कई बार अपने हाथ में ले लेते हैं। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम किसी भी बात का न्याय ना करें, क्योंकि परमेश्वर है जो हम सबका न्याय करेगा। निकाल के हम पढ़ें परमेश्वर के वचन में से पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़ें। परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत ही छोटी बात है मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, हाँ,
क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। मेरा परखने वाला मेरा प्रभु है, और इसलिए जब तक प्रभु न आए, जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। किसी भी बात को जज मत करो। देखिए इंग्लिश में बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, यहाँ दो शब्द इस्तेमाल नहीं किया है ना, लेकिन यहां देखेंगे हम, देयरफॉर जज नथिंग बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। जब वो दोष लगाने का समय आएगा, न्याय का समय आएगा, तब तक उससे पहले किसी में दोष लगाने की जरूरत मत समझो। कितना अच्छी रीति से पौलुस ने इस बात को यहां पर कहा है। सो जब तक प्रभु ना आए, यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहा है, समय से पहले किसी भी बात के लिए दोष ना लगाओ, न्याय मत करो किसी का। हमारा एक तो प्रॉब्लम है, हम लोग बाद में हर एक का न्याय करते फिरते। हम लोग बहुत जल्दी सबका न्याय कर देते हैं। लिखा है, वही तो अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा। मेरे अजीजों, जो गलत काम अंधकार में हम कर रहे हैं, एक दिन सबके सामने ज्योति में आ जाएंगे, और मनों की मतियों को क्या करेगा? वो प्रकट करेगा, और तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा तब होगी। परमेश्वर की ओर से हर एक की क्या होगी? प्रशंसा होगी। सो मेरा जो आपको कहना है वो ये है कि हम किसी भी बात के लिए, किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को दोषी ना ठहराएं। दोष लगाने का काम हमारा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर के वचन में से आप पढ़ें, यहूदा की पत्री 1 अध्याय और उसके 9वें पद को आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। क्या वहां पर कहता है? पढ़ें। परंतु हाँ, प्रधान स्वर्गदूत जो स्वर्ग से उतरा था, मिकाएल स्वर्गदूत ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, वहां पर परमेश्वर का एक वचन बताता है कि शैतान से मिकाएल का जो है टंटा हो गया। किसको लेकर? मूसा की लोथ को लेकर। मूसा की लोथ को लेकर वाद विवाद हो गया। तो वहां पर हम एक स्वर्गदूत के चरित्र को देख रहे हैं, और स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से आया था, जैसा आप भी बोलते हो ना, मैं परमेश्वर का हूं, तो स्वर्गदूत भी परमेश्वर का था। स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आया था, और शैतान के साथ उसका वाद विवाद हो गया। किसको लेकर? मूसा की लोथ को लेकर के। और जब मूसा की लोथ को लेकर के वाद विवाद हो रहा था, तब वो क्या कह रहा है? आगे पढ़े। तो उसको बुरा भला कहने का दोष लगाने का साहस ना किया। स्वर्गदूत शैतान पर दोष लगाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि शैतान तो शैतान ही है। हम तो दिन में 10 बार शैतान का नाम लेते हैं। शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ऐसा है, शैतान ऐसा है। हम बाथरूम में फिसल जाएं तो शैतान ने गिरा दिया, सड़क पे गिर जाएं अपनी गलती से, 100 की स्पीड से जा रहे हो तो शैतान ने गिरा दिया। ब्रदर, मेरे को शैतान मेरे को मार डालना चाहता था, तो तेरे को किसने कहा था कि तू 60 से ऊपर गाड़ी चला, 40 से ऊपर गाड़ी चला? जबरदस्ती सब बातें शैतान पर थोपते रहते हैं, शैतान पर दोष लगाते ही रहते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? हमारे समझ में आज तक नहीं आया। कोशिश कर रहा हूं, एक छोटा सा प्रयास है डेली ब्रेड के माध्यम से। मैं तो जानता हूं कि लगभग 100 ही लोग इसको देख रहे हैं, पर अगर 100 भी सुधर गए तो स्वर्ग में एक बड़ा काम हो जाएगा। दोष लगाने का साहस किसने नहीं किया? मिकाएल ने। क्यों? क्योंकि वो कहां से आया था, उसको पता था कि मैं कहां का हूं। आपको तो यह भी नहीं पता कि आप कहां के हो। आप तो अपने आप को धरती का समझकर लड़ने चालू हो जाते हैं, पर स्वर्गदूत को पता था मैं कहां से आया हूं।
लड़ाई करना मेरा काम नहीं है, दोष लगाना मेरा काम नहीं है, भला बुरा कहना मेरा काम नहीं है। और यहां कितनी बढ़िया बात लिखी है, सो उसको भला बुरा कहने, दोष लगाने का साहस उसने नहीं किया। आप तो बड़े आसानी से दोष लगाने का साहस जुटा लेते हैं। कहां से आता है मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो किसी पर दोष लगाने से पहले 10 बार सोचता हूं। पहली बात, मैं लगाता ही नहीं हूं। मुझे तो कबीरदास जी के दोहे याद आ जाते हैं, यीशु मसीह की बातें याद आ जाती है। कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, यानी अपने आप में जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा इंसान इस धरती पर कोई है ही नहीं। लेकिन हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा नेक बंदा हूं, और हम दूसरों पर दोष लगाने में, पानी पीते जैसे पानी पीने के समान हमारे मुंह से हम पानी पीते हैं, वैसे दोष लगाने में हम चूकते नहीं हैं। और मिकाएल स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आया है, उसके चरित्र में ये बात ही नहीं है। हमारे चरित्र में दोष लगाना कूट कूट के भरा हुआ है। पर मिकाएल स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो स्वर्ग से है, जो स्वर्गीय है, हम कौन है? स्वर्गीय ही तो है। तो फिर हमारा चरित्र दोष लगाने का नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है, दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस दिन तुम दोष लगाओगे उस दिन 3 उंगलियां तुम्हें भी दोषी ठहराएगी, तुम्हारी आत्मा तुमको दोषी ठहराएगी। क्या हम पापी नहीं है? क्या हम में कमी नहीं है? शॉर्टफॉल्स आर एवरीवेयर। हर एक व्यक्ति में कमजोरियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। हम सब गलतियों के पुतले। फिर जो खुद गलती का पुतला है, वो दूसरे की गलती क्या निकालने जा रहा है? हम अपने आप को खोजें। और वहां लिखा है, उसने दोष लगाने का साहस नहीं किया। आपके अंदर कहां से आता है ये साहस? मैं बताऊंगा कहां से आता है आपके पास। एक है जिसको ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है, पर ये लिखा है, पर यह कहा कि वही तुझे डांटेगा। अब ये दोष लगाने का काम, या ये दोष लगाने का साहस आपके अंदर कहां से आता है, उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। जो मसीह का है वो तो मसीह की शिक्षा पे चलता है और दोष लगाने का काम नहीं कर सकता। और मिकाएल स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से आया, उसके अंदर स्वभाव में ही नहीं है दोष लगाना। हमारे स्वभाव में से दोष लगाना खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोष लगाने का जो स्वभाव है वो हमारा नहीं है। इस दुनिया का हाकिम, जिसको हम शैतान बोलते हैं, उसके अंदर है। निकाल के पढ़िए जकरिया नबी की किताब 3 अध्याय और उसके पहले, दूसरे, तीसरे पद को पढ़े। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। काय के लिए खड़ा था शैतान? शैतान परमेश्वर के दास के ऊपर और दोष लगाने के लिए और उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। आपको बड़ा मजा आता है जब आप परमेश्वर के दास का विरोध करते हैं, उसकी कमियां ढूंढते हैं। और ये कमियां ढूंढने और शॉर्टफॉल्स ढूंढने और दोष लगाने का डिपार्टमेंट किसका है, वो जरा मैं बता दूं आपको। आगे बढ़िए। तब यहोवा ने शैतान से कहा। कौन खड़ा था साइड में? शैतान। हाँ, क्या लिखा है? हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के, यहोवा परमेश्वर तुझको घुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, यरूशलेम में जो लोग रहते हैं उनको अपना लेता है, वही तुझे घुड़े, वही तुझको घुड़केगा। क्या ये आग से निकलती हुई लुकटी सी नहीं है? हाँ, ये आग से निकाली हुई लुकटी
दृष्टि सी नहीं है। आगे, उस समय हाँ यहोशू तो दूत के सामने हाँ, मेला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। यहोशू नाम का जो एक परमेश्वर का जन है, जिसके वस्त्र किसी कारण से मैले हो गए हैं, जिसका चरित्र किसी कारण से खराब हो गया है, जो कमियों का पुतला हो गया है, जिसके जीवन में पाप ने कहीं ना कहीं से घुस के राज्य करना शुरू कर दिया है, और वो मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा है। और तब दूत ने हाँ उनसे जो सामने खड़े थे हाँ, कहा, इसके ये मेले वस्त्र उतारो। अब देखिए, परमेश्वर यरूशलेम को अपना रहा है, जिसमें कमियां हैं उसे एक्सेप्ट कर रहा है, जो गिर गया है उसे सीने से लगा रहा है, जिसके वस्त्र मैले हो गए हैं उसके वस्त्रों को निकाल कर धोकर शुद्ध करके या पवित्र वस्त्र उसको नए वस्त्र पहना रहा है। लेकिन शैतान उस पर क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है, उसका विरोध कर रहा है, उसकी कमियां बता रहा है। बट वी हैव अ वन गॉड, वो हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी कमियों में, हमारी घटियों में, हमारी कमजोरियों में हमें छोड़ता नहीं है, वरन हमारा साथ देता है, हमारी मदद करता है। हमारी कमजोरियों में, हमारे घिर जाने के समय में वो हमारी क्या करता है? मदद करता है। हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में हमारा साथ ना दे। पढ़ दीजिए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हमारा महायाजक यीशु मसीह ऐसा नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में, जो हमारी कमजोरियों में, निर्बलताओं में, हमारी कमियों में, हमारे शॉर्टफॉल्स में हमारे साथ दुखी ना हो हमारे सके, साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो जिस गया। प्रकार से हमारी जांच होती है, जिस प्रकार से हम परीक्षाओं में से होकर के गए, कई बार हमारी भूख ने हमको परीक्षा में डाल दिया, कई बार हमारी अभिलाषाओं ने हमको परीक्षा में डाल दिया। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो भी हमारे समान परखा गया, लेकिन सब बातों में निष्पाप निकला। इसलिए वो हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है। शैतान का काम है दोष लगाना। आपको समझ में आया होगा, जकरिया नबी की किताब 3 अध्याय में हमने पढ़ा कि वो दोष लगाने के लिए खड़ा हुआ है, वो विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है। अगर हम उस बात को अच्छी रीति से समझ लें कि ये काम शैतान का है, हम इस काम को अपने हाथ में क्यों लें। तो मैं आपको बता रहा था कि जो लोग दोष लगाते हैं, जो लोग दोष लगाते हैं मेरे अजीजों, वो लोग जो हैं शैतान के फर्जंद हैं। वो खुदा के फर्जंद हो ही नहीं सकते, स्वर्गीय हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो स्वर्ग से उतरा है वो तो मिलनसार होता है, वो तो कमजोरियों को सहने वाला होता है, वो तो प्रेम से भरा हुआ होता है, वो तो मिकाएल स्वर्गदूत की तरह दोष लगाने की आत्मा अंदर होती ही नहीं है उसमें। वो तो कहता है तेरा न्याय परमेश्वर करेगा, मैं कौन होता हूं जो तुझे कमी घटी बताने वाला, मैं तो खुद ही कमी घटी का पुतला हूं। क्या ये स्वभाव हमारे अंदर डेवलप करें हम, दूसरों की कमियों को ढूंढने के बजाय हम अपनी कमियों को ढूंढें, दूसरों के अंदर दोष ढूंढने के बजाय हम अपने जीवन में दोष ढूंढना शुरू करें। यीशु मसीह ने मत्ती के 7वें अध्याय में अपने चेलों से कहा, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। टिट फॉर टैट, जो बोओगे वही काटोगे। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इन दीज डेज व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? आप शर्मा जी की, वर्मा जी की गलतियां ढूंढने में क्यों लगे हुए हैं? आज हर बाइबल में एक बात बहुत जगह पर लिखी हुई है,
हर एक मनुष्य अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करे। सैकड़ों जगह लिखा है। फिर क्यों हम दूसरे के चाल चलन को देखते रहते हैं? क्यों हम दूसरे के जीवन को जज करते रहते हैं? दूसरों का न्याय करते फिरते हैं, दूसरों पर दोष लगाते फिरते हैं, दूसरों की कमियां ढूंढते फिरते हैं। मेरे प्यारे लोगों, ये एक प्रकार की आत्मा है। इस दुष्ट आत्मा से हमें आजाद होना है। मुझे एक बात बताइए, हर एक व्यक्ति जो सामने खड़ा है उसमें कोई खूबी भी तो होगी। या केवल उसमें कमी ही नजर आती है आपको? आपको अगर उस व्यक्ति में केवल कमी ही नजर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आंखों को कमी ढूंढने की आदत पड़ गई है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर ने बनाया है वो ना तो 100% गलत हो ही नहीं सकता। उसमें कमियां हैं तो घटियां हैं तो उसमें खूबियां भी होंगी। पर आपकी आंख खूबी क्यों नहीं ढूंढ पाती? आपके पास्टर के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आपके पास्टर में हो सकता है खूबियां भी तो होगी। आप अधिकतर जब आपस में मिलते हैं तो आप अपने पास्टर की खूबियों पर बात करते हैं या अपने पास्टर और अपने पास्टर परिवार की कमियों पर बात करते हैं? सामने तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जब आपस में आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से मिलता है, तब आशा करता हूं आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो। दोष लगाने का काम बंद करें। दोष लगाने का डिपार्टमेंट परमेश्वर ने अपने या तो परमेश्वर के पास है, वो परमेश्वर न्याय करेगा, सब कुछ जो कुछ अंधेरे में हुआ है वो सब कुछ उजाले में लाएगा। आपको लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद लाएगा। वो सबको बेपर्दा कर देगा, सबके सामने सब कुछ आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वो न्याय करेगा क्योंकि वो सच्चा न्यायी है। मिकाएल स्वर्गदूत ने कहा, यहोवा परमेश्वर तुझे डांटे, तेरा न्याय करे। मैं कौन हूं जो तुझे डांट सकता हूं? मैं कौन हूं? मैं हिम्मत ही नहीं कर सकता तुझ में दोष निकालने की। और हम बात बात में दोष लगाते रहते हैं, बात बात में बोलते हैं शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ऐसा है, शैतान ऐसा है, शैतान ऐसा है। विश्वासी तो पानी की तरह पीते हैं। जब तक 25 बार यीशु मसीह का नाम लेंगे तो 50 बार शैतान का नाम भी जरूर दिन भर में लेते हैं। हम अपनी जुबान से क्यों शैतान का नाम लेते ज्यादा? शैतान बड़ा खुश होता है जब देखो विश्वासी भी मेरा नाम 25 नहीं 50 बार लेते हैं। ये भी मैंने कर दिया, वो भी मैंने कर दिया, ये भी मैंने कर दिया, ये भी मैंने कर दिया, ये भी मैंने कर दिया, सब मैं ही करता हूं देखो इनके जीवन में। आज से आप इस बात को अच्छी रीति से समझें। तो चलिए एक और जगह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद से अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां अपने को थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। पढ़े। इसीलिए परमेश्वर के चुने के समान, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति के समान, जो पवित्र और प्रिय है, जो कौन है? पवित्र है, प्रिय है, प्रेमी है और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता को क्या करो? धारण करो। परमेश्वर के चुने हुए ऐसे होने चाहिए। इस लाइन में, इस आयत में पौलुस ऐसा बोलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे हैं? क्या आप में पवित्रता, प्रेमीपन, करुणा, भलाई
दीनता, नम्रता और सहनशीलता पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पाई जाती है तो आगे क्या लिखा है 13वां पद, मेरा मूल पद यहां पर आपको लाने का, 13वां पद भी पढ़ाने का है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई यदि कारण हो, किसी को किसी किसी पर पर दोष देने का कोई कारण मालूम हो, तो एक दूसरे की सह लो। क्या करना है? एक दूसरे की कमी को, एक दूसरे की पाप को, एक दूसरे की घटियों को, कमजोरियों को हम क्या करें? सह लें। लेकिन अगर हमें किसी की कमी पता पड़ जाए या कोई बात मालूम पड़ जाए तो फिर तो हम उसका पूरा लाभ उठाते हैं। हम अगर बस चले तो उसको ब्लैकमेल भी कर लें। प्रभु का वचन कहता है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो सकता है आपको किसी की कमी पता चल गई हो, किसी का गुप्त पाप पता चल गया हो, गुप्त बात पता चल गई हो, अब आप उसे भुनाने लगते हैं बाहर, उस पर दोष लगाते ही चले जाते हैं। देखिए, परमेश्वर वो है जो हमारे दोष को धोकर हमें एक्सेप्ट कर लेता है। जकरिया 3 में हमने क्या पढ़ा? जकरिया 3 में हमने यही तो पढ़ा कि एक यहोशू नाम का एक महायाजक है जिसके वस्त्र बाई चांस मैले हो गए। वो चाहता नहीं होगा कि मैं ऐसा करूं, लेकिन हो गया, गिर गया। कोई भी बंदा पाप में गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन क्या करेंगे आप क्या करेंगे उसके लिए? आप क्या उसका गलत फायदा उठाएंगे? अच्छा, आपको मालूम पड़ गया तो आप छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है वहां क्या लिखा है? परमेश्वर ने उस यहोशू महायाजक को, यरूशलेम को अपना लेता हूं। इसका मतलब क्या है? यरूशलेम जिस भी हालत में है, खुदा के लोग जिस भी हालत में हैं, हो सकता है कमजोरी में है, लाचारी में है, परेशानियों में है, हो सकता है किसी कारण से, किसी वजह से किसी पाप में गिर भी गए हों, परंतु परमेश्वर वो है। बाइबल में एक जगह लिखा है, मुझे आयत याद नहीं आ रही, लेकिन लिखा है मेरा धर्मी जन यदि 7 बार गिरेगा तो भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करने की सामर्थ रखता है। गिरने को तो दाऊद बादशाह भी गिरा, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास, अपने नबी नातान को भेजकर उसके पाप को उसे तरीके से बताकर उसके पाप को उसके जीवन में से निकाल दिया। और बाइबल बताती है कि उसके बाद दाऊद बादशाह के जीवन में कोई पाप नहीं पाया गया, कोई गलती उसने नहीं की। पढ़ दीजिए जरा नीति वचन का 24 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धर्मी के लिए परमेश्वर के पास एक सॉफ्ट हार्ट है, ध्यान रखना। हेलो, मुझे एक बात बताइए, जब पापी से वो इतना प्यार करता है तो धर्मी को क्यों नहीं मौका देगा? लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता तो है, भी उठ के खड़ा हो जाता है, रिस्टेब्लिश हो जाता है, रेस्टोर हो जाता है। और परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। दुष्ट वो है जो गिर जाता है और फिर उठना नहीं चाहता, पड़ा ही रहता है। दाऊद बादशाह गिरा लेकिन उठ गया। बहुत सारे प्रभु के दास लोगों पर दोष लगाते हैं लोग, उसमें से प्रभु उनको बाहर लाता है, रिस्टैब्लिश करता है, रेस्टोर करता है और वापस खड़ा करता है, वापस प्रचार के लिए इस्तेमाल करता है, दुगनी ताकत से इस्तेमाल करता है। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे उनका। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम उसको संभालें अपने वचन से। देखिए पौलुस बहुत गुस्से में रहता है। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो, खोल के पढ़ना नहीं है पर बता देता हूँ, वहाँ पर वो कहता है तुम में ऐसा पाप पाया जाता है जो है अन्य जातियों में भी नहीं पाया जाता, और ऐसे लोगों को कलीसिया से बाहर निकाल दो, हटाओ, नहीं चाहिए ऐसे लोग। बड़े गुस्से में बात करता है, बड़े गुस्से में बात करता है। लेकिन पौलुस भी जब दूसरी बार दूसरा कुरिन्थियों लिख रहा है, यानी दूसरा पत्र लिख रहा है, तो बहुत अच्छी बात वो लिख रहा है। मैं चाहता हूं कि उसको अपन पढ़ें ताकि आपको समझ में आए। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय में सख्त आदेश देता है कि निकाल दो ऐसे लोगों को बाहर कलीसिया से। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों दूसरे अध्याय के 5 पद से अगर अपन पढ़ें तो अपने को मालूम पड़ेगा कि वहां क्या लिखा है। यदि किसी ने उदास किया है, किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं, कि उसके साथ बहुत कड़ाई से पेश ना आओ। समझ में आया? जिन लोगों ने तुम्हें निराश कर दिया है, जो खरे नहीं उतरे, जो पाप में गिर गए हैं, उन्होंने तुम्हें निराश किया है, उदास किया है, और अब प्रभु का वचन कह रहा है जो मुझे उनके साथ कड़ाई ना करें, और कुछ तुम सब को भी उदास किया है। आगे ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुत ने दिया, हाँ, बहुत सारे लोगों को जो दंड दिया गया बहुत है। क्यों लिख रहा है? मैं समझता हूं पौलुस ने बाद में इस बात पर मनन किया, अरे वो कलीसिया से निकल जाएंगे तो नाश ही तो हो जाएंगे। आप एक व्यक्ति को कलीसिया से बाहर कर देंगे तो क्या होगा, मुझे बताइए। कलीसिया में आएगा, वचन सुनेगा, पश्चाताप कर सकता है, सुधर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति को जो पाप में गिर गया है, किसी कारण से गिर गया है, उसे आप कलीसिया से बाहर कर देंगे तो क्या होगा, मुझे बताइए। कोई बता सकता है मुझे? कलीसिया से बाहर जाने के बाद उसके जो थोड़े बहुत सुधरने के चांस थे वो भी 100% खत्म है। Am I right? पौलुस कह रहा है जो दुख, जो सजा हमने उनको दी वो बहुत हो गई। मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंस्पायर होता हूं मैं पौलुस की इस आयत से, कि पौलुस के दिल में उनके प्रति, जिनको कलीसिया से छोड़ने के लिए उसने आदेश दे दिया था, गुस्से में बोल भी दिया था क्योंकि वो उस समय दुखी था, बोल दिया, लेकिन उसके बाद उन लोगों के प्रति कितना प्यार पौलुस का दिखाई दे रहा है। कि आगे क्या कहता है वो पढ़ो। इसीलिए हाँ, इससे भला ये है कि इससे भला ये है उसका अपराध क्षमा करो। क्या करो? क्या कह रहा है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, वो आता नहीं, ऐसी समझ में नहीं आता। उसको तो निकालो बाहर, वो पाप में गिर गया, गलती कर दिया, निकालो बाहर। पौलुस कह रहा है ऐसे भाई को क्या करो, उसकी गलती के लिए, उसके अपराध के लिए, उसके पाप के लिए, उसके दोष के लिए उसे क्या करो? क्षमा करो और शांति दो। और उसे क्या करो? प्यार से शांति दो। कोई बात नहीं, तुझसे गलती हो, अब मत करना। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में यही तो किया। एक औरत को लोग व्यभिचार में पकड़ के ले आए, यीशु मसीह से कहा, व्यवस्था ये कहती है कि पत्थर मार के इसे मार डाला जाए। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। और धरती पर बैठकर यीशु मसीह लोगों की कमियों को लिखने लगा, उनके दोष जो अंदर पाए जाते थे, मनों में जो गड़बड़ियां थी, वो लिखना शुरू किया। और हर एक पत्थर मारने वाला पत्थर छोड़कर चला गया। तब यीशु मसीह ने क्या उस औरत से कहा, देख तेरे पत्थर मारने वाले, तुझ पर दोष लगाने वाले एक भी नहीं बचे यहाँ पर। लेकिन यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा चलो अब नगर के बाहर जाके रहो, कलीसिया में दोबारा नहीं जाना। समझ में आ गई?
कलीसिया पवित्र लोगों का समूह है, पवित्र लोग रहते हैं उसमें, तुम नहीं जा सकते हो, तुमने अपराध किया है, तुमने पाप किया है। ऐसा कहा यीशु मसीह ने? मेरे को नहीं समझ में आता कि कैसी आत्मा कलीसिया के अंदर पाई जाती है कि अगर एक कमी गलती किसी से हो गई तो उसे बाहर निकाल दो। बाहर निकालोगे तो क्या करेगा वो खुद भी बर्बाद होगा और 10-20 को और लेके बर्बाद करेगा, सड़ाएगा वो। इससे बेहतर है कि हम उसको पश्चाताप का अवसर दें, सुधार का अवसर दें। पता नहीं आप मेरी बात से कितना सहमत हैं या नहीं है, मैं नहीं जानता। मेरे कई प्रचारों से लोग सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं एक बात जानता हूं, जो मैंने सीखा है उसको सिखाने में कभी कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं सिखा के नहीं गया तो स्वर्ग में मेरी पिटाई होगी। मैं उस पिटाई से बचना चाहता हूं, इसलिए सही सही सिखाना मेरा काम है। प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोगों के अपराध को क्षमा करो और उन्हें शांति दो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत ही उदासी में डूब जाए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही इतनी ज्यादा डीप डिप्रेशन में चला जाए, उदासी में चला जाए, फांसी के फंदे पर पहुंच जाए, या अपनी कहीं जाकर अपना आत्महत्या कर ले और जान से और सदा काल के लिए नरक चला जाए। मेरे प्यारे लोगों, नीचे लिखा है 8 पद में पढ़ दो। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ, इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। क्या दो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप बहुत खूबसूरत थे, आप बहुत पवित्र थे जब यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया? है जी, बोलो ना। बहुत थे, योग्य थे। हमारी अयोग्यताओं में, हमारी अपूर्णता में, हमारी गंदगी भरी जीवन में यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। और आज एक विश्वासी से अगर कोई गलती हो जाती है तो सारे विश्वासी झुंड बनाकर एकता करके उसे बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो। पादरी की भी नाक में नत्तेल कर देते हैं, दम भर देते हैं उसके भी। बेचारा पादरी ना चाहते हुए भी मंडली के आगे और मंडली के लोगों के आगे और कमेटी के आगे और जो एल्डर्स हैं उनके आगे बेचारा मजबूर हो जाता है। वो चाहते हुए भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं चला पाता। इसीलिए कई पादरी बेचारे, मेरे को लगता है कि स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। मूसा बेचारा कनान नहीं पहुंच पाया। मेरे असीस हो, प्रभु का वचन कहता है उसको प्रमाण दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे पढ़ लीजिए जरा, 9-11 तक पढ़ दे जल्दी से। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था हाँ। कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। क्या कह रहा है? मैंने इसलिए देखा था, इसलिए लिखा था कि देखूं तुम मेरी बातें मानते हो कि नहीं। फिर आगे क्या लिखा है? जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, जिसका तुम क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। ओ पौलुस कहता है भाई मैं भी उन्हें क्षमा करता हूं और मैं चाहता हूं तुम भी उसे क्षमा कर दो। उनको कलीसिया में आने दो, वचन सुनने दो, प्रार्थना करने दो, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएंगे। आगे। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। मसीह के कारण बहुत सी बातों को मैंने क्षमा किया है, सहा है। आगे। कि शैतान का हम पर दाव न चले। शैतान तो चाहता ही है कि आप कलीसिया से किसी को सबको रोज बाहर करो ताकि उसका दाव उस पर चले। आपने एक व्यक्ति को कलीसिया से बाहर निकाला और शैतान झेलने को तैयार है। फिरौन की सेना लाल समुद्र तक क्यों आई थी? इजराइलियों को वापस ले जाने के लिए तो आई थी कि आ जाओ बेटा, मिस्र तुम्हारे लिए वापस तैयार है। आज भी शैतान चाहता है कि कलीसिया से लोग निकाले जाएं। शैतान की युक्ति है ये, छोटे छोटे पाप करवा के बड़ा बड़ा बखेड़ा करके और लोगों को कलीसिया से बाहर ले जाकर फिर जो उसको अपना हथियार बनाता है
दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अंत में मैं वापस चाहूंगा भाई साहब कि कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय उसका 13 पद वापस से जल्दी से पढ़ दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता, पढ़े। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो दोष पता है तो क्या करो, तो एक दूसरे की सह लो। अब लो, यीशु मसीह कहता है, पौलुस भी कहता है कि तुम एक दूसरे की क्या कर लो, सह लो। आगे, और एक दूसरे के अपराध क्षमा एक करो, दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध जैसे क्षमा प्रभु किए ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, और वैसे भी तुम भी करो। तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्या करो, क्षमा करो। चले अपन आखिरी में एक और आयत पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 31, 32 और 33 पद को पढ़ें। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? पौलुस कहता है इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो तो सकता है? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान हमारा क्या बिगाड़ सकता है? विरोधी है शैतान हमारा, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? इफ गॉड इज विद अस, आगे, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा हाँ, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? हाँ, परमेश्वर के चुने हो पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है परमेश्वर वे है, जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर उसे क्या बोलता है? अच्छा, इससे गलती हुई है, एक काम करो, ये मैला वस्त्र उतार के इसको नया वस्त्र पहना दो, ले अब कर ले खेती, लगा ले दोष। यीशु मसीह, एक बात ध्यान रखना, मैं एक बहुत सीक्रेट बात बताना चाहता हूं। किसी व्यक्ति से गलती होना स्वाभाविक है। गलती होती क्यों? क्योंकि वो इंसान है। गलती कौन नहीं करता है? खुदा नहीं करता है। इंसान है, उससे गलती होती है। जब तक हम इस शरीर में हैं, हमसे गलती होने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। और जब हमसे गलती होती है तो परमेश्वर हमारी कमी घटी को जानता है। वो उसको पता भी है कि हम मनुष्य हैं, हम आदम की औलाद हैं, और स्वाभाविक है कि गलती हो जाना। लेकिन गलती को मान लेना और छोड़ देना तो दया का पात्र बन जाते हैं हम वापस। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई, सबके सामने उजागर भी हो गया, 10-20 लोगों को पता भी चल गया कि भाई इसने गलती करी है, और वो व्यक्ति जिसने गलती की है रात को जाके खुदा के सामने घुटनों पे जाकर रोता है, खुदा क्या करेगा मुझे बताओ? लात मारेगा उसको? खुदा तो वो है कि पश्चाताप में तो रुचि रखता है। खुदा, उसने क्या किया? रात को खुदा के पास गया, रोया, और परमेश्वर ने उसे उठाया और उसका मैला वस्त्र उतार के उसे फिर से धार्मिकता का नया वस्त्र पहना दिया, और शायद उससे एक बात कही होगी, देख अब की गलती मत करना। और उसने बोला, हाँ प्रभु, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो, और परमेश्वर से उसने अपना रिश्ता ठीक कर लिया। अब जो बाहर जो 10-20 लोगों को कमी पता है, वो 50 को बताएं, वो 100 को बताएंगे, 100 200 को, 200 500 को, पूरे शहर में गलती फैल जाएगी। उस चुने हुए व्यक्ति ने क्या किया? अपना रिश्ता खुदा से ठीक कर लिया। अब तुम कौन हो जो उस पर दोष लगा सकते हो? उसे तो परमेश्वर ने क्लीन चिट दे दी, क्षमा कर दिया, और उसने पुराना वस्त्र उतार कर, मैला वस्त्र उतार कर उसे नया पहना दिया। यीशु मसीह के लहू में उसका पाप धुल गया। अब तुम कौन हो जो उस पर दोष लगाते हो? लगाते फिरो। और एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर वो है जो दोष लगाने वालों से अच्छी तरह निपट लेगा। और इसी कारण से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि वो उनकी उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि वो दोष ही लगाने में लगे हुए हैं। उनको कोई कमी पता चल गई है, बस उसको लिए घूम रहे हो। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, परमेश्वर वो है जो उसको धर्मी ठहरा देता है।
परमेश्वर वो है जो उसे उठाकर फिर से खड़ा कर देता है। परमेश्वर वो है जो उसके मैले वस्त्र उतार कर उसे नए वस्त्र पहना देता है। इसलिए आज से दोष लगाने का काम मत करो, क्योंकि दोष लगाने का काम, जिम्मेदारी शैतान की है। और अगर आप उस काम को कर रहे हैं तो आप उसके साइड पर हैं, उसके फर्जंद हैं, उसका काम कर रहे हैं, उसकी योजना में आप शामिल हैं। परमेश्वर आपको समझ, बुद्धि और ज्ञान दे कि आज से आप अपनी जुबान से दोष लगाना बंद करें और आज से खूबियां ढूंढना शुरू करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आशा करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से इस वचन को जो हमने सुना, इस पे तेरी आशीष कहते हैं। खुदा वे बल, बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। खुदा हम प्यारे परमेश्वर तेरे वचन को प्रभु अपने जीवन में काम करने की इजाजत दे। खुदा दोष लगाने का काम बंद करें प्यारे परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते विशेष तौर से प्रभु जी, इस समय प्रभु प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता, जो लोगों का आज जन्मदिन है, जिन लोगों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, जो लोग बीमार अवस्था में हैं, सबको याद करते हैं। बीमारों को तो छू के चंगाई दे। जिनके जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें आशीष दे खुदा। उनके लिए नया वर्ष आशीष का कारण हो खुदा। हमारा देश और पूरा विश्व प्रभु जी कोविड-19 से ग्रसित है परमेश्वर। इसका वैक्सीनेशन आने के लिए, कलीसियाएं खुलने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा। ओपन द डोर लॉर्ड, नए उपयोगी बड़े द्वारों को खोल। हमारे देश में से बेरोजगारी प्रभु जी, हमारे देश में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और प्रभु साम्राज्य स्थापित हो तेरा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम दुआ करते हैं खुदावन परमेश्वर, हम सब के साथ हो। सुने हुए वचन के अनुसार हमारी जुबान का खत ना कर, हमारे होठों का खत ना कर कि हम दोष लगाने वाले नहीं, परंतु प्रभु अपने जीवन में दोष और कमियों को ढूंढने वाले बने। हम दूसरों की कमियों को ढूंढने के बजाय काश अपनी कमियों को ढूंढते प्रभु, तो शायद कब के हम स्वर्गीय हो जाते। खुदा प्यारे खुदावन तू दया कर, हमारी जिंदगियों को बदल दे खुदा। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करें, लाइक करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमको देना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारे प्रार्थना के टावर के नंबर हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। यदि आप इस सेवकाई को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं और आपके धन के द्वारा आप हमें सहयोग दे सकते हैं। और उसके लिए बैंक डिटेल आपके स्क्रीन पर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 6 बजे फिर डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे।